हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स फ्रेम। आज हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, इसे स्टडी करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो टुडेज चैप्टर इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले जो इसके अंदर डेफिनेशन है वो है फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, तो देखिए वो सारी क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकें वो सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। सो दोज क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, लेकिन क्यों मेजर करें हम इनको, है ना। वाई वी नीड द मेजरमेंट ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि जब हमें फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब करना होता है तो उस टाइम हमें इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजरमेंट करना पड़ेगा। जैसे हमें ग्रेविटी के लॉज को अगर डिफाइन करना है, उसको डिस्क्राइब करना है, तो सपोज कीजिए आपने एक एक्सपेरिमेंट किया कि आपने एक बॉल को यहाँ से नीचे जो है ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो अंडर ग्रेविटी वो कहाँ जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो कितने टाइम में वो नीचे जाएगी, किस स्पीड से वो नीचे जाएगी, क्या उसके ऊपर वेट होगा, ये सब क्वेश्चंस जो हैं आपके माइंड में होंगे जब आप उसके मोशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, बॉल के मोशन को स्टडी जब आप करेंगे तो आप स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, टाइम कितने देर में पहुंची वो, ठीक है, ये सब चीजें, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज ही हैं। तो हमें उसके मोशन को डिस्क्राइब करना है, हमें मतलब उसके लॉज को डिस्क्राइब करना है, तो ये जरूरी हो जाता है कि हम इन फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करें, मेजर करें। तो किस लिए मेजर करेंगे, दोज क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड टू डिस्क्राइब करने के लिए। क्या डिस्क्राइब करने के लिए, टू डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स, लॉज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, एग्जाम्पल दीजिए फिजिकल क्वांटिटीज को जिनको आप मेजर कर सकें और फिजिक्स के लॉज को वो डिस्क्राइब करें। जैसे मास है, स्पीड है, टाइम है, फोर्स है, मोमेंटम है, एटसेट्रा, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब आते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज आपने मेजर तो कर ली, लेकिन अब उसको एक्सप्रेस कैसे करें। जैसे आपने जिस बॉल को ड्रॉप किया था उसका कुछ ना कुछ मास होगा। अगर मैं आपसे पूछूं उसका कितना मास है तो आप कहेंगे 50। इट्स नॉट करेक्ट एक्चुअली। ठीक है, वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि 50 जो है वो आपने मेजर किया है, लेकिन उसके साथ आपको यूनिट भी स्पेसिफाई करनी होगी। तो ये जरूरी है कि फिजिकल क्वांटिटीज को जब भी आप एक्सप्रेस करें तो कैसे एक्सप्रेस करें, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स जो आपने मेजरमेंट किया है, वो आपने जो मेजर्ड वैल्यू आपने फाइंड आउट की है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, यानी कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में आपको यूनिट भी स्पेसिफाई करना होगा। ठीक है, जैसे मास है तो मास का किलोग्राम, ठीक है, इस तरीके से लेंथ है मीटर के अंदर, टाइम है सेकंड में, तो ये सब चीजें इसकी क्या है, यूनिट्स हैं। अब बात करते हैं कि ये यूनिट होती क्या है। ठीक है, एक्सप्रेस करने का तरीका जान लिया हमने, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, जो भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपने मेजर करी है वो लिखेंगे और उसके साथ में हम यूनिट भी स्पेसिफाई करेंगे। अब बात ये आती है कि ये यूनिट क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस यूनिट। देखिए यूनिट जो है ये एक स्टैंडर्ड है, यूनिट जो है वो क्या है, एक स्टैंडर्ड है, आपने चूज किया है। क्यों चूज किया है, क्योंकि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो सेम तरह की होती हैं, तो उनके केस में वो यूनिट को आप स्पेसिफाई कर देंगे तो ये आपके लिए इजी होगा। जैसे आपने एनर्जी जो है, एनर्जी के लिए आपने एक स्टैंडर्ड चूज कर लिया। स्टैंडर्ड चूज किया मतलब आपने यूनिट चूज की है। क्या यूनिट चूज की एनर्जी की, आपने जूल, है ना, जूल जो है आपने क्या, इसकी यूनिट जो है वो चूज कर ली है। ठीक है, अब एनर्जी चाहे किसी भी फॉर्म की है, ठीक है, चाहे फिर वो केमिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, हीट एनर्जी है,
थर्मल एनर्जी है, व्हाटएवर, ठीक है। बहुत सारी एनर्जी के फॉर्म्स होती हैं, उन सब जितनी भी एनर्जी के फॉर्म्स हैं, जब भी आप उनको मेजर करेंगे तो साथ में जब भी आप यूनिट को स्पेसिफाई करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, जूल लिखेंगे। यानी कि यूनिट क्या होता है, यूनिट एक स्टैंडर्ड होता है जो आपने चूज किया है, जिससे जो फिजिकल क्वांटिटीज सेम काइंड की होती हैं वो आप एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसके डेफिनेशन में, इसके डेफिनेशन में हम लिखेंगे दैट स्टैंडर्ड, और आप ऐसे कह सकते हैं चूजन स्टैंडर्ड, ए चूजन स्टैंडर्ड, ठीक है, विच डिस्क्राइब फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, ठीक है। यानी कि एक स्टैंडर्ड आपने चूज कर लिया है जिससे आप फिजिकल क्वांटिटीज जो भी सेम तरह की हैं सबको क्या कर लेंगे, आप डिस्क्राइब कर लेंगे। जैसे स्पीड का जब आप यूनिट देखेंगे तो वो होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे चल के देखेंगे इसको, मीटर पर सेकेंड जो है वो स्पीड की क्या है, यूनिट है। अब चाहे फिर वो स्पीड किसी भी टाइप की है, जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड है, एवरेज स्पीड है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, चाहे किसी भी टाइप की स्पीड हो, साथ में जब भी आप उसको मेजर करेंगे तो यूनिट क्या लगाएंगे, मीटर पर सेकेंड। तो आपके लिए इजी है ये चीज़, कन्वीनियंट है। यानी कि एक स्टैंडर्ड आपने चूज कर लिया कि जब भी स्पीड आएगा तो मुझे क्या चूज करना है, मीटर पर सेकेंड चूज करना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज। ये न्यूमेरिकल वैल्यू साथ में आप मेजर करेंगे, जो आपने मेजर करी है वो वैल्यू, और साथ में आप यूनिट जो है इसका एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। जैसे 50 kg मास, ठीक है, इस तरीके से 2 मीटर, इसी तरीके से 8 मीटर क्यूब, ये क्या आया, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम की यूनिट क्या, मीटर क्यूब, ठीक है, एक्सेट्रा। फोर्स ले लीजिए, फोर्स 4 न्यूटन, तो न्यूटन क्या है, फोर्स की यूनिट होती है, और 4 क्या है, जो आपने मेजर की है वो वैल्यू है, ठीक है। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज को आप इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। अब ये बात आती है कि फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप्स की होती है। हमने ये जाना अब तक कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, इनको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, यूनिट क्या होती है, और अब हम जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो कितनी टाइप्स की होती हैं। तो आइए चलिए इसको देखते हैं। सो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, तो कितनी टाइप्स की होती हैं, देखिए फिजिकल क्वांटिटीज 10 टाइप्स की। फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है। एक याद रखेंगे एक चीज कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की जब भी हम यूनिट स्पेसिफाई करेंगे उन यूनिट्स को कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। डिराइव्ड क्वांटिटीज की जब भी हमें यूनिट स्पेसिफाई करनी है उस यूनिट को कहा जाता है डिराइव्ड यूनिट्स। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की जब भी हम यूनिट स्पेसिफाई करते हैं उनको क्या कहा जाएगा, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब बात करते हैं कि ये फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो एक दूसरे पर निर्भर ना करें, ठीक है। दैट मीन्स दोज क्वांटिटीज दैट डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर। और डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव की जाती हैं, ठीक है। सो दोज क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज तो फिक्स हैं, कितनी है, 7 है, ठीक है। लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटीज तो बहुत सारी हो सकती हैं। यानी इन 7 को आप जब इनका यूज करते हुए जब फॉर्मूले डिराइव करेंगे तो बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज निकलेंगी, आपके सामने आएंगी, जो क्या कहलाएंगी, डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। अब ये 7 आप जानिए कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और उनकी फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी हैं। देखिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। उसके बाद है लुमिनस इंटेंसिटी,
कितने हो गए? 6 हो गए। एंड द लास्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, 7 है टोटली। अब बात करते हैं कि यूनिट्स क्या है। मास की फंडामेंटल यूनिट होती है किलोग्राम, केजी से इसको डिनोट करते हैं। लेंथ की जो यूनिट होती है वो होता है मीटर, टाइम की सेकंड, एस से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर की केल्विन, के से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट विच इज चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है, इट इज एम्पियर, सिंपली ए से डिनोट कर दिया जाता है, एम्पियर बोलते हैं इसको। लुमिनस इंटेंसिटी, ये क्या चीज़ है? इंटेंसिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ। क्या मतलब होता है? स्ट्रेंथ, यानी कि कितनी पावर है किसकी? लुमिनस मतलब लाइट होता है, यानी कि लाइट की कितनी स्ट्रेंथ है, ये कौन बताएगा? लुमिनस इंटेंसिटी। इसकी क्या यूनिट होती है? इसकी यूनिट होती है कैंडेला। क्या यूनिट होती है? कैंडेला। सिंपली इसको CD से डिनोट कर दिया जाता है, ठीक है। एंड द लास्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, ठीक है, मोल इसकी यूनिट होती है। तो ये 7 जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, डिराइव्ड बहुत हो सकती हैं। जैसे आपको डिराइव्ड क्वांटिटी का एग्जांपल देते हैं, जैसे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। देन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम हो जाएगा। तो देखिए जो स्पीड है ये किस पर निर्भर कर रही है? लेंथ और टाइम पर, डिस्टेंस और टाइम पर, यानी कि क्या है? डिराइव्ड है। कहाँ से? फंडामेंटल क्वांटिटीज से। बिकॉज लेंथ और टाइम दोनों ही क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज, और स्पीड क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसकी पूछे कोई यूनिट क्या है, तो देखिए लेंथ की क्या यूनिट होगी? मीटर पर, टाइम की क्या होगी? सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड, ठीक है, इज द डिराइव्ड यूनिट ऑफ स्पीड। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ये हमें एंगल्स की यूनिट बताती है, ठीक है। ये वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम एंगल में मेजर करते हैं। किसमें? एंगल, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स की हैं, प्लेन एंगल, ठीक है, और सेकंड है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, आइए एक एक करके देखते हैं प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है और इनकी यूनिट्स क्या होती हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं। सो फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल। देखिए नाम स्पेसिफाई कर रहा है प्लेन, यानी कि 2 डायमेंशन सरफेस की बात कर रहा है, ठीक है, 2 डायमेंशन सरफेस। जैसे मान लीजिए ये ब्लैक बोर्ड भी 2 डायमेंशनल है, ठीक है। तो यहां इस ब्लैक बोर्ड पर कोई भी 2 लाइंस जब इंटरसेक्ट होंगी, कोई भी 2 लाइंस जब इंटरसेक्ट होंगी, तो जो एंगल फॉर्म होता है, जो एंगल बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लेन एंगल। जैसे ये सर्कल मान लीजिए, सर्कल 2 डायमेंशन होता है ना, 2 डायमेंशन है। एक डायमेंशन क्या है? एक्स एक्सिस, दूसरा डायमेंशन क्या है? वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन है, ठीक है। अच्छा आप देखिए यहां से ये कोई 2 लाइन हम मान के चलते हैं, ये एक लाइन मानते हैं और ये दूसरी लाइन, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन। तो ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है यहां पर देखिए, ये थीटा एंगल, वो भी थीटा एंगल यहां पर भी होगा, ठीक है। दिस थीटा एंगल इज नथिंग बट प्लेन एंगल, यानी कि when 2 lines intersect in a plane they form the angle, it is called plane angle, ठीक है। when 2 lines intersect in a plane what they form the angle is called plane angle, ठीक है। इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं प्लेन एंगल को, और इसका फॉर्मूला कितना होता है? इसका फॉर्मूला होता है कि आर्क लेंथ कितनी है, एल से इसको डिनोट करते हैं। आर्क लेंथ मीन दिस मच, ठीक है, या ये कहें हम आर्क लेंथ L डिवाइडेड बाय द रेडियस। तो इस सर्कल की रेडियस हम अगर R सपोज करके चलें, देन रेडियस R, ठीक है। अब थीटा की यूनिट स्पेसिफाई करते हैं। यूनिट क्या होती है? थीटा की जो यूनिट है वो है रेडियंस। सिंपली इसको RAD इससे डिनोट कर देते हैं, ठीक है। यूनिट क्या है? रेडियंस, RAD से डिनोट कर देते हैं। सपोज कीजिए आप थीटा को मेजर करते हैं, तो कई बार आप डिग्री में भी आप मेजर करेंगे इसको, डिग्री में, तो फिर आपको डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। डिग्री को ऐसे डिनोट करते हैं। तो डिग्री को आप जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्जन क्या है? देखिए 1 डिग्री जो होता है वो होता है π/180 रेडियंस, ठीक है। एक चीज और याद रखेंगे, देखिए यहां से कि 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर भी होता है, और
1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो ये आपको यूनिट कन्वर्जन पता होना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट व्हेन सॉलिड प्लेन एंगल की बात हो रही है उस टाइम पर। ठीक है, आइए बात करते हैं सॉलिड एंगल क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट है सॉलिड एंगल। जैसे प्लेन एंगल 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट या 2 डायमेंशनल सरफेस में हम देखते हैं, वैसे ही सॉलिड एंगल 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट या 3 डायमेंशन सरफेस में देखा जाता है। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को एग्जांपल दीजिए, जैसे स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर। ठीक है, सॉलिड स्फेयर जैसे रबड़ की बॉल होती है। ठीक है, अंदर भी उसके मास है और बाहर आउटर बाउंड्री पे भी मास है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड स्फेयर। ठीक है, तो ये हमने मान लीजिए कोई सॉलिड स्फेयर है, ये 3 डायमेंशनल है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये ओरिजिन ओ है, एंड दिस इज जेड एक्सिस। तीसरी कौन सी है? जेड एक्सिस है। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसका बाहर का आउटर बाउंड्री सरफेस है कोई, है ना। आप जानते हैं सरफेस एरिया कितना होता है स्फेयर का? इट इज 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सरफेस है। तो किसी भी पॉइंट से जो सरफेस जो एंगल बना रहा होगा, ठीक है, इसका ऐसे भी नोट करिए, किसी भी पॉइंट से जो सरफेस एंगल बना रहा होगा, यहां पे क्या एंगल बना रहा है? दिस मच, दिस इज ओमेगा, दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। ठीक है, सरफेस कितना एंगल बना रहा है किसी पॉइंट पर, दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल 2 डायमेंशन के लिए था। जब 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो जो एंगल बनता है उसे प्लेन एंगल कहा जाता है। और यहां पर जो सरफेस किसी पॉइंट पर, ठीक है, जो सरफेस किसी पॉइंट पर कितना एंगल बना रहा है, कोई भी सरफेस, वो कितना है? ओमेगा है। ठीक है, ओमेगा का फॉर्मूला भी होता है। ओमेगा का फॉर्मूला होता है, देखिए यहां से, कि इस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया कितना है। तो सॉलिड स्फीयर अपने केस में कितना एरिया होता है? सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी रेडियस आर है तो आर स्क्वायर। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज 4 पाई। ठीक है, 4 पाई इज द मेजर्ड वैल्यू। इसके साथ यूनिट भी स्पेसिफाई करना होगा। इसकी जो यूनिट होती है सॉलिड एंगल की, इट्स यूनिट इज स्टीरेडियन। क्या होती है? स्टीरेडियन। ठीक है, तो हम ये स्पेसिफाई कर देंगे, स्टीरेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। ठीक है, ओमेगा से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई सरफेस किसी पॉइंट पर जितना एंगल फॉर्म करता है 3 डायमेंशन सरफेस में, हम उसे क्या कहेंगे? सॉलिड एंगल कहेंगे। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है इसका? सरफेस एरिया कितना है डिवाइडेड बाय रेडियस का होल स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए, यूनिट्स को स्पेसिफाई जब किया जाता है तो बहुत सारे सिस्टम है अपने पास। ठीक है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स को सेट ऑफ यूनिट्स, सेट ऑफ यूनिट्स टू एक्सप्रेस फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखते हैं ऐसे कितने सिस्टम्स हैं, ऐसे कितने सेट हैं। तो 4 बनाए गए हैं यहां पर, CGS, MKS, FPS और SI। ठीक है, देखिए CGS का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। जब भी हम CGS सिस्टम की बात करेंगे उस केस में यूनिट्स क्या होंगी? किस किस की? लेंथ की, मास की, टाइम की। लेंथ की यूनिट होगी सेंटीमीटर, मास की ग्राम और टाइम की सेकंड। जब भी हम MKS सिस्टम की बात करेंगे, दिस इज मीटर किलोग्राम सेकंड। लेंथ मीटर में मेजर की जाती है MKS सिस्टम में, मास किलोग्राम में और टाइम सेकंड में। नेक्स्ट है FPS सिस्टम। FPS सिस्टम इज फुट पाउंड सेकंड। यहां पर लेंथ फुट में मेजर की जाती है, मास पाउंड में और टाइम सेकंड में। एंड द लास्ट वन इज SI सिस्टम, दैट मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, नाम स्पेसिफाई कर रहा है इंटरनेशनल। दैट मीन्स जो आज हम यूज करते हैं वो SI सिस्टम ही यूज करते हैं। ये कन्वीनियंट होता है, ये प्रेफर किया जाता है ओवर ऑल दीज 3। ठीक है, ये प्रेफर क्यों किया जाता है उसका रीजन देखते हैं।
अच्छा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बताइए एग्जांपल्स। तो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आपने देखी थी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये जो 7 हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी थी, उनकी जो यूनिट्स हैं वही क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। ठीक है, वही सारी सातों के सातों क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई दिस इज प्रेफर्ड, व्हाई दिस इज प्रेफर्ड ओवर ऑल दीज 3, इन तीनों के मुकाबले इसे क्यों प्रेफर किया जाता है? तो चलिए रीजन देखते हैं इसका। सो रीजन, तो फर्स्ट रीजन है कि एक सिंगल फिजिकल क्वांटिटी की एसआई सिस्टम में एक सिंगल ही यूनिट होती है। ठीक है, दैट मीन्स फॉर ए पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी there is only one unit in SI system। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि एनर्जी है तो जूल है उसकी यूनिट। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अब एनर्जी किसी भी फॉर्म की हो, चाहे केमिकल एनर्जी है, चाहे काइनेटिक एनर्जी है, चाहे पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, व्हाटएवर, सबकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी? जूल हो जाएगी। इसी तरीके से स्पीड है तो स्पीड की यूनिट जो है वो क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड, चाहे फिर वो स्पीड किसी भी टाइप की है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें एडवांटेज मिलता है कि एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की एक सिंगल ही क्या होगी? यूनिट होगी इन एसआई सिस्टम। सेकेंड इसका रीजन ये है क्यों प्रेफर किया जाता है। सेकेंड रीजन है कि अगर हमें एसआई सिस्टम से डिराइव्ड यूनिट्स निकालनी है तो बहुत इजी होता है। कैसे? देखिए, आप सिंपली आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करिए किसका? फंडामेंटल यूनिट्स का। तो ये सेकंड रीजन है। डिराइव्ड यूनिट्स आर इजीली कैलकुलेटेड इन एसआई सिस्टम by simply multiplying or dividing the fundamental units। ठीक है, तो डिराइव्ड यूनिट्स को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एसआई सिस्टम में बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया था मैंने, स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर एसआई सिस्टम में और टाइम को सेकंड में। ठीक है, तो देखिए यहां से स्पीड की जो यूनिट आती है वो आप क्या आती है? मीटर पर सेकंड। सिंपली आपने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया ना, दो फंडामेंटल यूनिट्स को आपने क्या कर दिया? सिंपली डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई भी हो सकता है। तो डिफरेंट डिराइव्ड क्वांटिटीज पर निर्भर करेगा, है ना। तो मैंने एग्जांपल लिया है स्पीड, जो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, उसकी जब मैं डिराइव्ड यूनिट्स निकालूंगा तो सिंपली मुझे डिवाइड करना है किसको? फंडामेंटल यूनिट्स को इन एसआई सिस्टम। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो सकता है। थर्ड देखिए, थर्ड है कि एसआई सिस्टम इज ए मैट्रिक्स सिस्टम। यहां मैट्रिक्स सिस्टम कहने का मतलब यह है, मैट्रिक मतलब 10, यानी कि इट इज मल्टीपल और सब मल्टीपल एज ए पावर ऑफ 10। जैसे एग्जाम्पल 1 मीटर है तो 1 मीटर को आप क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर और 10⁻² सेंटीमीटर। तो क्या हुआ? इट इज अ मल्टीपल ऑफ, ठीक है, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 10⁻²। ठीक है, इसी तरीके से 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, दैट मीन्स 10⁻³ ग्राम। So it is a multiple or sub-multiple as a power of 10. That's why it is called matrix system. अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो यूनिट्स हैं, जब डिस्टेंस बहुत लार्ज होगा, वेरी लार्ज, जैसे अर्थ से सन तक का डिस्टेंस, तो आप मीटर में मेजर नहीं करेंगे उसको। किस में मेजर करेंगे? मीटर में मेजर नहीं करेंगे। एट वेरी लार्ज डिस्टेंस द यूनिट्स आर डिफरेंट, ठीक है, एंड आल्सो
एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जब डिस्टेंस बहुत छोटा होगा उस टाइम पर भी अलग ही यूनिट्स आ जाती हैं। तो वो यूनिट्स क्या हैं, आइए उनको समझते हैं। एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस जब बहुत ज़्यादा होगा तो फिर हम क्या यूनिट यूज़ करें, किसकी, डिस्टेंस की। मीटर यूज़ नहीं करना है, क्या यूज़ करें उस केस में। जैसे यहाँ से किसी दूसरी गैलेक्सी तक का डिस्टेंस हमें देखना है, वो मीटर में नहीं देखेंगे आप, ठीक है। इसी तरीके से डिस्टेंस बिटवीन सन एंड दी प्लैनेट्स, आप डिस्टेंस नहीं देखेंगे मीटर के अंदर, तो फिर किस में देखेंगे आप। फॉर वेरी लार्ज डिस्टेंस यूनिट्स जो होती हैं वो 3 पार्ट्स में ब्रेक होती हैं। 3 यूनिट्स हम स्पेशल यूज़ करते हैं। पहली है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सेकंड है लाइट ईयर, और थर्ड है पारसेक। सिंपली इसको AU से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। आइए अब एक एक करके देखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है। दिस इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ, ठीक है। अर्थ और सन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसी को क्या कहेंगे, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या कहेंगे, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसकी वैल्यू क्या होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। सेकंड है लाइट ईयर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट समझ में आया, सन और अर्थ के सेंटर के बीच में जितनी दूरी है, एवरेज दूरी, ठीक है, एवरेज डिस्टेंस, उसी को क्या कहेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एंड 1 AU इज नथिंग बट 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। लाइट ईयर नाम स्पेसिफाई कर रहा है कि एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, किसमें, एयर के अंदर, वैक्यूम के अंदर। सो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम मीन्स एयर, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर, ठीक है। तो आपने डिस्टेंस मेजर करना है। आपको पता है लाइट की स्पीड कितनी होती है, लाइट की जो स्पीड होती है उसको c से डिनोट किया जाता है और इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हम याद रखेंगे, लाइट की जो स्पीड होती है उसको c से डिनोट किया जाता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, ठीक है। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, है ना। तो स्पीड कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। और टाइम कितना है 1 ईयर, दैट मीन्स 365 डेज, 365 डेज। लेकिन देखिए यहाँ सेकंड है, यहाँ पर क्या है, डेज है। आपको यूनिट जो है कन्वर्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर दिनों को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा जब आप लाइट ईयर कैलकुलेट करेंगे उस टाइम। तो देखिए यहाँ दिन में देखिए कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। हो गया कन्वर्जन। डेज को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड और फिर 365 डेज, और डेज को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया तो 365 दिन, ठीक है। एक दिन में 24 घंटे, ठीक है, और उसके बाद 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। अब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए। इस वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट आपके पास ये वैल्यू आएगी 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर। ये वैल्यू आपके पास आती है। सो 1 लाइट ईयर आपको समझ में आया, 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होता है 9.5, ऑलमोस्ट 9.5, क्योंकि यहाँ पे 366 भी हो सकता है। 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर। अब बात करते हैं पारसेक। तो देखिए पारसेक क्या होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितना एंगल फॉर्म करता है, ठीक है, कितना एंगल फॉर्म करता है 1 सेकेंड। जब भी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 सेकेंड एंगल फॉर्म करेगा तो किसी दूरी पर ही तो फॉर्म करेगा।
उस दूरी को क्या कहा गया है, 1 पार्सेक। सो द डिस्टेंस at which 1 astronomical unit arc length, एक एस्ट्रोनॉमिकल आर्क लेंथ जो है जब 1 सेकेंड एंगल बनाएगा तो कितनी दूरी पर बनाएगा, उसे क्या कहेंगे, पार्सेक कहेंगे। सो द डिस्टेंस एट विच 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर्क लेंथ makes or subtends 1 second एंगल, 1 सेकेंड एंगल। यानी कुछ ऐसा है कि ये मान लीजिए सेंटर है ये O, और यहाँ से 1 पार्सेक की दूरी पर, कितने पर, 1 पार्सेक दूरी पर ये जो आर्क लेंथ है वो कितनी है, 1 AU है ना। आर्क लेंथ कितने बताया मैंने, 1 AU, और इट सबटेंड्स 1 सेकेंड एंगल ना, दैट मीन्स ये एंगल जो है कितना है, 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 सेकेंड एंगल 1 AU आर्क लेंथ कितने डिस्टेंस पर बना रहा है, ये क्या है, पार्सेक है। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे, सिंपली देखिए यहां से हमें R निकालना है, L गिवन है, थीटा गिवन है। क्या रिलेशन होता है, थीटा इज इक्वल टू L/R। अभी बताया था ना हमने, थीटा इज इक्वल टू L/R। थीटा कितना है, 1 सेकेंड है ना, 1 सेकेंड है, और ये लेंथ कितनी है, लेंथ है 1 AU। ठीक है, और ये क्या है, रेडियस, दैट मीन्स दिस इज 1 पार्सेक है ना, 1 पार्सेक, ये हमें निकालना है यहाँ से। देखिए यहाँ से 1 पार्सेक कितना आ जाएगा, 1 पार्सेक इज इक्वल टू 1 AU। ये कितना डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस इज 9.5 है ना, 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर ये होता है, डिवाइडेड बाय ये कितना है, 1 सेकेंड। आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियंस। ठीक है, 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, ये कन्वर्जन था। तो यहाँ से देखिए 1 सेकेंड में 1/60 मिनट, ठीक है, और 1/60 मिनट में 1/60 गुना 1/60 डिग्री, ठीक है, और 1/60 गुना 1/60 डिग्री में π/180 इंटू 1/60 गुना 1/60 इतना रेडियन। यहाँ से देखिए आप 1 सेकेंड में 1/60 मिनट, ठीक है, और क्योंकि 1 मिनट में 1/60 डिग्री है तो 1/60 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा, 1/60 गुना 1/60 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद देखिए 1 डिग्री में π/180 रेडियंस होते हैं ना, तो इतने डिग्री में कितना हो जाएगा, π/180 से हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना रेडियंस हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, दिस वैल्यू इज π/180 इंटू 1/60 इंटू 1/60 इतना रेडियंस। इस वैल्यू का आप कैलकुलेट कीजिए, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी ऑलमोस्ट 3.2 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट इतनी आ जाएगी। अब बात करते हैं, बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो भी हम डिस्टेंस को मीटर में मेजर नहीं करेंगे। जैसे एटम का जो साइज है वो बहुत छोटा है, एटम का साइज हम मीटर में नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर उसके लिए हमारे पास एक चार्ट आता है, उस चार्ट को हम याद रखेंगे। ठीक है, आपके पास वो टेबल या चार्ट जो है वो गिवन होगा बुक के अंदर, आप वो याद रखेंगे। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर है ना, तो 10⁻2 मीटर हो गया, तो ये तो ज़्यादा चला गया ना। अब हमें कम का देखना है तो मिलीमीटर, देखिए मिलीमीटर 10⁻³ मीटर। ठीक है, इसी तरीके से माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर, और नैनोमीटर 10⁻9 मीटर। ठीक है, और पिकोमीटर 10⁻12 मीटर, फेर्मीमीटर 10⁻15 मीटर। ऐसे आपको एक चार्ट गिवन होगा। ठीक है, वो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए आपको चार्ट गिवन है। ठीक है, आप देख रहे हैं 10⁻³ मीटर, ठीक है, यानी कि 1/1000 ऑफ मीटर। ठीक है, 1 मीटर का 1000 पार्ट हो गया है। इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, 1 मीटर का 1/10⁶ इतना पार्ट हो गया।
10⁻⁹ मीटर, 10⁻12 मीटर, 10⁻15 मीटर। ठीक है, एक न्यूक्लियस का साइज जो होता है ना, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसका साइज ये होता है 10⁻⁻15 मीटर। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।